हेलो दोस्तों। तो ये हमारा यूपी प्लस के लिए जीके का पेपर है और इसको जीके का है। इसको हम जीके के तौर पर किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है यूपी प्लस के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इनमें से जो कौन सा स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो ये तीनों जो स्थान है, स्थल हैं, वो संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। तो अब है हमारा दूसरा प्रश्न। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो जो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब है हमारा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है ये। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। जो भारत आए थे वो प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो वो पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। तो अब है हमारा चौथा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो जो आईएनसी की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। आईएनसी की ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो अब है हमारा पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो उगते हुए सूरज की भूमि, तो जो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो अब है हमारा छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो जो रबी की फसल नहीं है वो है चावल। ये चावल रबी की फसल नहीं है। तो अगला है हमारा सातवां प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। तो अब है हमारा आठवां प्रश्न। तो आठवां प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो जो संघाई है ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। अधिक जनसंख्या। तो अब है हमारा नौवां प्रश्न। तो लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो ये है 550 है। इसका जो राइट आंसर है वो है 550। तो अब है हमारा 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वो थे गुरु नानक देव जी थे, जो सिख धर्म की स्थापना की थी इन्होंने। तो अब है हमारा 11वां प्रश्न, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। जो ग्रेफाइट छड़ होती है वो कैथोड का कार्य करती है इसमें, शुष्क सेल में। तो अब है हमारा 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो नाइट्रोजन गैस है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब है हमारा 13वां प्रश्न, ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है। तो जो सबसे अधिक वेग होता है वो इस्पात में सबसे अधिक वेग होता है। तो अब है हमारा 14वां प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय शासन के काल में भारत आया था। तो अब है हमारा 15वां प्रश्न, कौन सा विटामिन घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है। जो विटामिन के होता है वो जल्दी से जल्दी घाव भरने में हमारी सहायता करता है। तो अब है हमारा 16वां प्रश्न, तो जो जलप्रपात जोग किस राज्य में है। तो ये कर्नाटक राज्य में है। जो जोग प्रपात है वो कर्नाटक राज्य में है। तो अब है हमारा 17वां प्रश्न, पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीलगिरी पहाड़ी। तो अब है हमारा 18वां प्रश्न, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है। जो टाइटन है वो शनि ग्रह से संबंधित है। तो अगला है हमारा 19वां प्रश्न, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग निम्न में से कौन सा है।
जो ग्राम पंचायत है वो सबसे छोटा अंग है पंचायती राज का। तो अब है हमारा 20वां प्रश्न, भारत ने टीबी के उन्मूलन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो अमेरिका के साथ समझौता किया है टीबी उन्मूलन के खत्म करने के लिए। तो अब है हमारा 21वां प्रश्न, जो अकबरपुर माटी उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है? तो ये कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माटी। तो अब है हमारा 22वां प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो गोदावरी है वो सबसे भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है। तो अब है हमारा 23वां प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो वारेन हेस्टिंग था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो अब है हमारा 24वां प्रश्न, भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? जो सीस्मोग्राफ होती है उसके द्वारा जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सीस्मोग्राफी से। तो अब है हमारा 25वां प्रश्न, भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये पावपुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था महावीर जी ने। तो अब है हमारा 26वां प्रश्न, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो थे सर BN राव जी थे। तो अब है हमारा 27वां प्रश्न, चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो वो है हवांग हो को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, चीन की पीली नदी के। तो अब है हमारा 28वां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी? जो पहली महिला थी वो थी आशापूर्ण देवी। तो ये थी। तो अब है हमारा 29वां प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। देखते हैं हमारे कितने भाई बहन इसका आंसर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं और शेयर करें।